जो चीफ मिनिस्टर केपी सुहेल आफरीदी साहब के साथ जो डिस्कशन थी वो हमने आपके सामने पेश किया। लोगों ने बड़ा उसको सराहा, बड़ा उसे देखा। हमारी कोशिश होती है कि फेयर जर्नलिज्म, बैलेंस जर्नलिज्म जो है वो की जाए। किसी साइड को जो है वो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। मैं पिछले वीलॉग में बात शेयर करना भूल गया कि सुहेल आफरीदी साहब के साथ जब हम वहाँ पे एक्चुअली बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने बात की कि जी देखें ये फ़लाँ शख्स के साथ जो है, सहाफ़ियों के साथ या यूट्यूबर्स के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है, तो आपको चाहिए कि आप भी कोई इसमें जो है वो रोल अदा करें। तो सुहेल आफरीदी साहब ने उसका जवाब ये दिया कि देखिए हम एक हद तक जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, हम ये नहीं चाहते कि उन लोगों के ऊपर ये टैग लग जाए कि वो पीटीआई के हैं, जो कि बड़ी एक फेयर बात है। मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब ने बड़ा फेयर जवाब दिया था कि हम नहीं चाहते कि वो उनके ऊपर ये इस किस्म की टैगिंग हो। तो वहाँ पे एक हमारे बड़े बुजुर्ग जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं। आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज बाय हिज आंसर, मतलब मैं ज़रा थोड़ा सा शॉक में चला गया था। तो उन्होंने कहा वो लग भी जाए तो कड़ी गल है उहदे च, उसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और अगर किसी सहाफ़ी का नाम उसके साथ अटैच हो भी जाता है तो उसमें क्या बुरी बात है। मैं आई वॉज एक्चुअली फ्लैबरगास्टेड कि मतलब आप किसी सहाफ़ी को, मतलब उसके ऊपर ये आंच भी नहीं आनी चाहिए, कभी कोई निशान भी नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर कि भाई वो किसी सियासी जमात के साथ अटैच्ड है। तो लेकिन वो साहब जो है वो माशाल्लाह इतने प्यार मोहब्बत में आगे चले गए, उन्होंने कहा लग भी जाता है, एडी कड़ी गल है, उसमें ऐसी कौन सी बात है। तो दिस इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म नाउ। ये मैं अक्सर औकात कहता हूँ ना, तो हर लौंडा लपाड़ा जो होता है वो लौंडा नहीं होता। नाउ यू अंडरस्टैंड मी। हर लौंडा लपाड़ा जो है वो लौंडा नहीं होता, कभी कभार उसकी उम्र ज़्यादा भी हो सकती है, खैर है। बट दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ जर्नलिज्म नाउ इन 2025 एंड एंटरिंग 2026। अच्छा जी, खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, लंबा होगा शायद ये वीलॉग। मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा सा फ्लू वगैरह खांसी वगैरह हुई भी है, लेकिन फिर भी इतना है कि व्लॉग जो है वो किया जा सकता है। सो कराची से भी खबर है, रजब भट्ट को जो है वो टारगेट किया गया आज। मेरी रजब भट्ट से फ़ोन पे बात हुई है, मेरी उनसे क्या बात हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने उन अफराद के नाम बताए हैं एक्चुअली जिन्होंने उनको टारगेट किया है, और इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि जिन अफराद ने किया है उनका ताल्लुक कराची से नहीं बल्कि लाहौर से है। इसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में मैं भी आपके साथ जो है मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहली खबर यह है कि जनाब स्टॉक मार्केट के अंदर साल के आखिरी हफ्ते का आगाज़ जो है बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ जो है वो देखा गया है। इसके नतीजे में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो मुल्की तारीख में पहली बार 1,74,000 की सतह उसने अबूर किया, और एक मौके के ऊपर 1,74,411 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट को जो है वो देखा गया। अलबत्ता क्लोजिंग जो थी वो 1,73,896 पॉइंट्स के ऊपर जो है हुई है। सो आखिरी हफ्ता जो है 2025 का बड़े पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब जो है जनाब, उनकी जानिब से अब एक लेटर लिखा गया है मरीम नवाज साहिबा को। उनका टूर जो है वो ख़त्म हो गया, कल वो वापस जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ख़त लिखा है मरीम नवाज साहिबा को। उन्होंने कहा जी मेरे दौरे के दौरान मामला को जानबूझकर ख़राब किया गया, मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया, मार्केटें और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। जो हुआ वो ना इंतज़ामी खामी थी ना ही हादसाती, बल्कि आइनी उहदा और बैनुल सूबाई इज़्ज़त को ख़राब किया गया। मेरे दौरे से मुतल्लिक मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर पर अवामी नुमाइंदे के शायान शान नहीं था। ऐसे रवैये और अंदाज से मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई जिसे किसी भी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतज़ामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। ये सब मुनशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया और ये पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी हुआ। ऐसे तरीक़ों से रियासती यूनिट्स में हम आहंगी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। मैं ख़त के ज़रिए इस अंदाज़ और तौर तरीक़ों पर भरपूर एहतजाज करता हूँ। तो ये लेटर जो है वो KP के CM की जानिब से मरीम नवाज साहिबा को जो है वो लिखा गया है। दूसरी जानिब इस दौरान ये जो सुहेल आफरीदी साहब जब यहाँ पे थे तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ पे वो जा रहे थे तो वहीं पे बताया गया है कि वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सेनेटर हैं, जब जिनको एक्चुअली जब टिकट दिया गया तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जनाब एक अरबपति को जो है वो टिकट क्यों दिया गया है, और उस वक्त मुझे याद है अली अमीन गंडापुर साहब को बड़ा उस वक्त टारगेट किया गया था। तो अपेरेंटली एलिजिडली उनके फार्म हाउस के ऊपर भी एक फंक्शन हुआ है, और मेरा ख्याल में शायद ये बरकी रोड वाली साइड के ऊपर जो फार्म हाउस है वहाँ पे शायद ये कोई फंक्शन हुआ है। तो उसके ऊपर जो खालिद खान सपारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI के, उनकी जानिब से जो कि अली अमीन गंडापुर के साथ होते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जब अली अमीन गंडापुर मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस गए थे तो सोशल मीडिया पर कुफर के फतवे जारी हुए थे। आज सुहेल आफरीदी जब मिर्ज़ा अफरीदी के घर गया तो मुकम्मल खामोशी। इसको कहते हैं मुनाफकत मुनाफकत मुनाफकत। मिर्ज़ा अफरीदी पहले भी इमरान खान का कारकुन था, आज भी है।
तो इसके ऊपर जो है एक नई कंट्रोवर्सी और मतलब ये अली अमीन गंडापुर ग्रुप्स की जानिब से जो है वो आप कह लीजिए कि निशानदेही की गई है कि जनाब हम वो क्या है, चले वो एग्जांपल अच्छी नहीं लगती, वो टॉमी वाली एग्जांपल है वो अच्छी नहीं लगती। तो जब अगर उनके ऊपर इतना एतराज़ है तो फिर यहाँ पे भी एतराज़ हो सकता है। तो बहरहाल ये उनकी तरफ से आया। दूसरा, आलिया हमजा साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैं एक एक की कारकर्दगी अपने कारकुनान के सामने रखूंगी। मैंने 28 जनवरी को चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का ओहदा संभाला। आज तक किसी रीजन, किसी डिस्ट्रिक्ट, हत्ता कि किसी यूनियन काउंसिल में भी कोई नोटिफिकेशन मेरी मर्जी से नहीं हुआ। सब रीजनल सदूर मेरे से पहले से लगाए गए हैं और हर ज़िले तंजीम उन्होंने अपनी मर्जी से लगाई है। पिछली कारकर्दगी की बिना पर मैं कुछ सख्त फैसले लेने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। तो को लग रहा है कोई झाड़ू झाड़ू फिरने लगा है पीटीआई पंजाब के अंदर। और आलिया हमजा साहिबा जो है इस टूर के बाद, ख़ास तौर पे ये जो सुहेल आफरीदी साहब का जो टूर हो गया है उसके बाद ये अनाउंस कर रही हैं कि वो कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो करने जा रही हैं। अब देखते हैं कि वो उसमें क्या करती हैं। इसके अलावा इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस का फैसला जनाब चैलेंज कर दिया है। सज़ा के खिलाफ अपीलें वकील खालिद यूसुफ चौधरी के तवस्सुल से जो है वो दायर की गई हैं। अपीलों के ऊपर डायरी नंबर जो है वो लगा दिया गया है और जल्द समाअत की जो दरख्वास्त है वो भी इसदा की गई है। इसके अलावा जनाब मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा के साहबजादे जुनैद सफदर, उनकी शादी के दावतनामे, वेडिंग इन्विटेशंस देने के लिए जो है वो दुबई चले गए हैं और जाती उम्रा से वो दुबई के लिए रवाना हुए। 2 रोज़ का क़याम जो है वो ये होगा और वहाँ पे वो अजीज़ व अकारिब और दीगर मेहमानों को जो है वो शादी के दावतनामे वहाँ पे देंगे। ये बताया जाता है कि जो खातून है जिनके साथ जुनैद सफदर की ये शादी होने जा रही है, उनका ताल्लुक रुहेल असगर साहब जो मुस्लिम लीग नून के साबका एमएनए हैं, उनकी फैमिली से बताया जाता है। तो ज़ाहिर बात है इट्स गोइंग टू बी अ प्राइवेट फंक्शन। लेकिन व्हेन ऑल दिस इज़ कमिंग, व्हेन ऑल दिस इज़ हैपनिंग, तो वहीं पे एक खबर आती है जो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि एक जगह ये खबर है और एक जगह एक दूसरी खबर है। अब जब आप इसको कंपैरिजन में सुनेंगे तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई एम आई पिन पॉइंटिंग दिस। वो खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर टिरियन वाइट के मुतालिक अदालती फैसले की रोशनी में नादरा से शहरी और ख़ानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक करारदाद पेश की गई है टिरियन वाइट से रिलेटेड। और ये करारदाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असेंबली सोबिया शाहिद की जानिब से जो है वो जमा करवाई गई। शी इज़ बीन वेरी वोकल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बढ़ चढ़ के आवाज़ उठाती हैं और पीटीआई को काफ़ी टारगेट करती हैं। ये दरख्वास्त उनकी जानिब से जमा कराई गई और इसमें कहा गया है जी कि सीता वाइट की बेटी टिरियन वाइट के निस्बत के हवाले से अदालत मजाज में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फरीक बनाया गया। मुकदमे के दौरान डीएनए टेस्ट के नताइज के मुताबिक टिरियन वाइट का डीएनए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के डीएनए से मुताबिकत रखता था। इसकी बुनियाद पर टिरियन वाइट जो है वो इमरान खान की बेटी हैं। टिरियन वाइट की परवरिश, तालीम और दीगर अखराजात एक तवील अरसे तक जमैमा खान की जानिब से बर्दाश्त किए गए, जो इस मामले के इंसानी और अखलाकी पहलू को उजागर करता है। लिहाजा मुतालबा है कि रियासती इदारे बिलखसूस नादरा अदालती फैसलों, दस्तियाब कानूनी शवाहिद और मुस्तनद रिकॉर्ड की रोशनी में अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करे। अदालती रिकॉर्ड और डीएनए टेस्ट से मुतल्लिक दस्तियाब कानूनी शवाहिद के तहत जायज़ा लेकर ज़रूरी कार्रवाई अमल में लाकर टिरियन के हवाले से शहरी और ख़ानदानी रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। ये जो करारदाद है इसको खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर पेश किया गया। ऑब्वियसली ये पास नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे हुकूमत है। बट माई पॉइंट इज़ कि आप पॉलिटिक्स को किधर ले आए हैं? ये क्या जगह है? ये बैठ के आपने डिस्कस करना है। आपको टिरियन वाइट ने फ़ोन किया था, आपको टिरियन वाइट ने फ़ोन करके कहा था कि जी मेरे लिए आवाज़ बुलंद करें, या भाइन मैनू नादरा का ID कार्ड चाहिए और मुझे जो है ना स्मार्ट कार्ड चाहिए, ये आपको कहा था उन्होंने? या उन्होंने कहा था कि उनको FRC चाहिए, वो जो नादरा का एक फैमिली ट्री वाला निकलता है कि जनाब मुझे ये वाला कागज़ चाहिए, या मेरा हरा पासपोर्ट नहीं बन रहा, आप बाजी आप मेरे लिए कुछ करें ना, आपकी मेहरबानी। मतलब ये आपसे कोई दरख्वास्त की थी किसी ने? आपको जमैमा ने कॉल की है? आपको किसने कॉल की है कि आप इस मामले के अंदर जो है वो घुस जाएं कि जनाब नहीं मुझे नहीं पता, टिरियन के लिए मैं आवाज़ बुलंद करूँगी? आपको टिरियन वाइट से कितना को प्यार है या आपकी लीडरशिप को टिरियन वाइट से कितना को प्यार है, हम सब जानते हैं। लेकिन मेरा जो शुरू में मैंने बात की थी कि जस्ट व्हेन आपकी फैमिली के अंदर एक शादी होने जा रही है, ठीक है, और आपकी लीडर के बेटे की दूसरी शादी होने जा रही है, इस मौके के ऊपर अगर वहाँ से बातें स्टार्ट हुई कि जनाब ये शादी जो है वो ख़त्म क्यों हुई थी और फिर क्या हुआ था, फिर ये हुआ था। मैं लेट मी टेल यू समथिंग, मैं शायद इसके ऊपर पहली दफ़ा बात करने लगा हूँ, मैंने आज तक कभी बात नहीं की।
ये जो शादी हुई हुई थी ना जुनैद सफदर साहब की, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मुझे इतनी इनसाइड डिटेल्स पता है कि यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड। मैं इतनी डिटेल्स जानता हूं इसके बारे में, और मैं शायद शर्तिया कह सकता हूं कि कोई जर्नलिस्ट नहीं जानता होगा, लेकिन कभी इस किस्म की सहाफत की ही नहीं है। कभी पर्सनल मैटर्स के अंदर जो है मैं एंटर हुआ ही नहीं हूं, ना कभी इन चीज़ों को कभी सपोर्ट किया है। सो ये सोबिया साहिबा को तो जो टिरियन वाइट के लिए जो प्यार मोहब्बत जागा हुआ है ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब इस प्यार का ये जो वो 7 अप का उबाल आया हुआ है ना, इसको दबाने के ऊपर ज़रा कुछ काम करें, क्योंकि आपके घर में भी अभी एक शादी होने लगी है। सो इस किस्म की अगर डिबेट और डिस्कशन शुरू हो जाएं तो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। सो मेरे लिए बड़ी एक ये शर्म का मुकाम था, ये जिस किस्म की खबर जब मैंने पढ़ी तो आई वाज शॉक्ड कि यार आपके अपने घर में एक शादी होने वाली है और आप बैठ के दूसरे के घर के ऊपर इस किस्म के पत्थर मार रहे हैं। या तो मैं समझ आऊँ ना कि टिरियन वाइट जो है वो बड़ी मुतासरा है कि उसने जनाब ने कहा हाय वे मैं शबाज शरीफ मैंने तेरे को इंसाफ चाहिए था, उन्हें अमरीका को फ़ोन कर किया या इंग्लैंड को फ़ोन किया कि जी मुझे नहीं पता, मुझे इंसाफ चाहिए। तो इसलिए नून लीग के दिल में जो है वो ये दर्द जाग गया कि यार नहीं इसको इंसाफ मिलना चाहिए। कम ऑन, गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ इट। बड़ी ही अफसोस की खबर थी जो मेरे सामने आई। इसके अलावा जनाब एक वाक़या पेश आया जनाब रजब भट्ट, यूट्यूबर रजब भट्ट के साथ सिटी कोर्ट के अंदर जनाब वहाँ पे वो तशरीफ़ लेके गए हुए थे। मियाँ अली इशफाक जो उनके वकील हैं उनके साथ उनका एक केस चल रहा है जिस सिलसिले में वहाँ पे उनकी पेशी थी। तो मियाँ अली इशफाक ने इसको पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा चंद वकला प्राइवेट साइलिन पर जानलेवा हमला करें, इन पर आता है अदालत में तशद्दुद करें, ये वकालत नहीं बदमाशी है। मुल्क भर में ऐसे चंद वकला की बदमाशी की वजह से मुल्क भर के वकला की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाना और साख मजरू हर सूरत में नाकाबिल कबूल है। सिंध बार कौंसिल और कराची बार जो है मुतवज्जे हों। अब रजब भट्ट से मेरी फ़ोन के ऊपर बात हुई, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया था और ही वॉज नरेटिंग वॉट एवर हैपेंड। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके ऊपर अटैक क्यों हुआ है, क्या वो बेसिकली जो इनका एक परफ्यूम था क्या ये उससे रिलेटेड है। उन्होंने जो मुझे कही और उसके बाद मैंने एक दो क्लिप्स देखे जिसके अंदर ये बात सामने आई कि नहीं ये एक्चुअली चंद वकला के ऊपर इनका कोई कमेंट था रजब भट्ट का, जिसकी वजह से, और वो वकला जो है उनका ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है। मेरे साथ नाम भी उन्होंने लिए हैं, मैं अभी सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जिन वकला का उन्होंने नाम लिया है उन्होंने कहा ये ग्रुप जो है ये लाहौर से ताल्लुक़ रखता है और उनकी जानिब से ये इंस्टिगेट किया गया मेरे ऊपर अटैक, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव मैं नहीं जानता कि ये असल लड़ाई क्या है या ये फड्डा क्या है, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ एक है कि अगर इंसाफ के कटहरे के पास जाके किसी को इस तरह ज़दोकोब किया जा रहा है तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कानून के रखवाले कानून को हाथ में लेना शुरू कर दे उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। रजब भट्ट बहुत बुरा इंसान होगा, आप मुझे इख्तलाफ होगा, आपको इख्तलाफ होगा, आपको उसका कंटेंट पसंद नहीं होगा, आपको किसी का कंटेंट पसंद ना हुआ करे टक करके, जिस तरह मैं शुरू में कहता हूँ ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिंपल इज़ दैट। वो आपके सामने टाइमलाइन में नहीं आएगा। आप बल्कि यूट्यूब का एक और फीचर होता है कि आप उसको प्रेस करें तो यूट्यूब आपको रिकमेंड करना भी बंद कर देगा उसे। सिंपल इज़ दैट। आपको अगर कोई इतना बुरा लगता है, लेकिन उसको ज़दोकोब करना, उसको मारना, उसके ऊपर हाथ उठाना, ये कहाँ। और मुझे पता लगा उसके साथ वो एक और लड़का भी होता है नदीम नानी वाला, उसको भी सुना ज़दोकोब किया गया। मियाँ अली इशफाक जो है वो भी बीच बचाव कराते रहे। तो ये धींगा मुश्ती जो है ये कोर्ट्स के अंदर तो नहीं हो सकती। कोर्ट या लॉ का जो मतलब एक फील्ड है वो तो बड़ी मोतबर फील्ड है, उसमें तो ये मार कुटाई हाथापाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा जा सकता। बड़ी अफसोस की ये खबर जो है ये सामने आई। इसके अलावा एक और खबर है जनाब, वो है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इट हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, लेकिन अब ये खबर आई है कि जनाब साल 2025 जो है उन्होंने उसे अपनी कामयाबियों का साल डिक्लेयर किया है। उन्होंने कहा जी 2196 बड़े साइबर क्राइम केसेस जो हैं उनकी तहकीकात मुकम्मल की गई, जिनमें 2902 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 774 केसेस में सज़ाएँ जो हैं वो भी दिलवाई गई हैं। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस ऑनलाइन फ्रॉड और माली जराइम के मुतासरीन के 461 मिलियन रुपए बरामद किए गए, 46,000 से ज़ायद जाली बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉल्ट्स मुंजमद किए गए, जबकि 5 बड़े मुकामी और बैनुल-अक़वामी साइबर क्राइम नेटवर्क्स को नाकारा बनाया गया। इस तरह बच्चों के ऑनलाइन इस्तेसाल के खिलाफ ऑपरेशन ब्राउन में 35 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। उन्होंने जदीद AI और मशीन लर्निंग पर मबनी साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम मुतारिफ करवाया, जिसके लिए 300 से ज़्यादा अफसरान को जदीद साइबर तफ्तीशी तरबियत जो है वो फराम की गई।
साइबर क्राइम आगाही मुहिम के जरिए 20 लाख शहरियों तक रसाई हासिल की गई और फिशिंग, शनाख्त चोरी और क्रिप्टो फ्रॉड पर 30 से ज़ायद एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई हैं। इसके अलावा जनाब एक और क्लिप जो है वो सामने आया है और वो है जनाब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का। उनका इंटरव्यू किया इरशाद भट्टी साहब ने। उसमें वो इंकशाफ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। वो कहते हैं जी अडयाला जेल में उनकी और इमरान खान की चक्कियों के दरमियान सिर्फ एक दीवार का फासला था। इरशाद भट्टी के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि जी जेल में उनकी चक्की की पिछली दीवार की जानिब से इमरान खान को रखा गया था, जहां उनके लिए 6 चक्कियां मुख्तस थीं और उन्हें एक मुशक्कती भी फराम किया गया था। कभी कभार इमरान खान की आवाज़ सुनाई दी जाती थी जो वो अपने मुशक्कती से गुफ्तगू करते थे, क्रिकेट पर बात किया करते, ताहम सियासत पर गुफ्तगू नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में टीवी की सहूलत हासिल थी और उन्हें 2 अखबारात भी फराम किए जाते थे। उनका मुशक्कती गोश्त पकाता था और देसी घी के तड़के की खुशबू जो है वो अक्सर आती थी। 4 नवंबर के बाद इमरान खान की आवाज़ सुनना बंद हो गई, अल्लाह खैर करे। बाद में जेल अमले से मालूम हुआ कि इमरान खान को जेल के दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर धूप आती है। अच्छा, मेरे लिए 2-4 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इस सारे मामले में। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब जो है गलत बयानी से काम ले रहे हैं, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन थी इससे पहले वो ये थी कि इनकी जो बैरक है वो बिल्कुल तमाम कैदियों से अलग थलग है। मतलब ना ये किसी को सुन सकते हैं और ना उनको कोई सुन सकता है, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल कैद तन्हाई में हूँ और इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि मैं उनको सुन सकता था, अगर आप इमरान खान साहब को सुन सकते थे तो फिर इमरान खान साहब भी आपको सुन सकते होंगे। ये तो नहीं ना कि उनके कान काम नहीं कर रहे थे, तो ऐसे बहाने 2-4 गल्लें कर लेते आपस में बैठ के। वैसे मेरे जहन में एक बात आ रही है कि वो जो बार बार कंप्लेन करते हैं कि मैं कैद तन्हाई में था, तो फिर कैद तन्हाई में ना होए ना, क्योंकि जेलों में अगर या फिल्मों के अंदर भी देखेंगे जेल सेल अगर साथ साथ भी हो ना, जब बिल्कुल आप साथ साथ जेल सेल तो आप एक दूसरे को देख तो नहीं सकते लेकिन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आज कल कहना मैं जिस तरह मैं आप जेल गए हैं, लेकिन अब बात तो कर सकते हैं आपस में। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को चाहिए था कि वो बात करते हैं इमरान खान साहब से, कोई 2-4 बातें, वो हो सकता है इमरान खान साहब कुछ सीख लेते, हो सकता है अली मिर्ज़ा साहब कुछ सीख लेते। वैसे ही मेरे जहन में सवाल आ रहा था एक बात। दूसरी बात ये कि मतलब ये इतने करीब थे कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को तड़के की खुशबू भी आ रही थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो खाना पक रहा था तो वो तड़के की खुशबू भी जो आ रही थी। लेकिन अगर तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब की बात पे यकीन किया जाए तो इसका मतलब है फिर इमरान खान साहब को अच्छे माहौल में रखा हुआ था कि उनके लिए गोश्त भी पक रहा था, तड़का भी लग रहा था, अखबार का भी पता लग रहा था, टीवी भी आ रहा था, ये सब कुछ वहाँ पे मौजूद था उनके लिए। तो वैसे ये रिपोर्टेड है पहले भी कि उनको अखबार भी मिलता है, उनके लिए टीवी का अरेंजमेंट भी जो है वहाँ पे किया गया है, लेकिन कोई इतना करीब था कि उनकी आवाज़ भी आ रही थी। दिस इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी, मैं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी कि ये बातचीत, क्योंकि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ जो आए हैं उनके बच्चों के या उनकी बहन के, उसमें तो वो ये क्लेम करते रहे कि उनको क्या डेथ सेल में रखा हुआ है। तो डेथ सेल की चक्की जो होती है वो तो नाल नहीं मिलती, उसमें तो आप घोप अंधेरा होता है टोटल, ना आप किसी से बात कर सकते हैं, सही तरह आप लेट भी नहीं सकते उसके अंदर। आपको पता है डेथ सेल के अंदर एक्चुअली आप सही तरह उसमें लेट भी नहीं सकते और सही तरह इंतजाम भी नहीं होते वहाँ पे। तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली भुट्टो ख़ानदान आपको बता सकता है कि डेथ सेल क्या होता है, वो एक्चुअली आपको प्रॉपर्ली बता सकता है कि डेथ सेल क्या होता है। एनीवेज, एक ये खबर जो है वो सामने आई थी। इसके अलावा पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बराए बांग्लादेश इमरान हैदर ने जनाब उम्मीद जाहिर की है कि ढाका और कराची के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें जो हैं वो आइंदा साल यानी ये जो जनवरी आ रहा है इसमें शुरू हो जाएंगी। ढाका में स्टेट गेस्ट हाउस में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से एक खैर सगाली मुलाकात के दौरान उन्होंने इस उम्मीद का